सुधर्म नाम के ब्राह्मण के सुंदर एक सुदेहा और भूष्मा के चरित्र से ये कृष्णेश्वर महादेव की ये पवित्र धरा एक आनंदित हुई है। ये वो धरा है जहां पर संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक तप कर 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 चले जाते हैं, और जब वो तप कर कर जैसे ही उनकी कुटिया में पहुंचते हैं, वहीं पर मेरे 12 ज्योतिर्लिंग कृष्णेश्वर महादेव के साथ खड़े मिलते हैं। स्वयं शिव के 12 प्रतिबिंब स्वरूप मिल जाते हैं। ये वो कृष्णेश्वर की, हमारे कृष्णेश्वर बाबा का जो संपूर्ण विश्व का केंद्र है, जो सबके दिल में निवास करता है, ऐसा कृष्णेश्वर महादेव का ज्योतिर्लिंग है। जिस ज्योतिर्लिंग की ज्योति जीवन में सुख प्रदान करती है, उसके सही नियम आना चाहिए। क्यों लिखा स्कंद पुराण में कि 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग कृष्णेश्वर बैरुल। जिस कृष्णेश्वर मंदिर के प्रांगण में भगवान शंकर के शिवलिंग के मंदिर प्रांगण के अंदर यदि उत्तर की ओर मुख कर कर हाथ में एक बेलपत्र को रखकर उत्तर मुखी बैठकर कृष्णेश्वर बाबा का 7 बार नाम का उच्चारण करने पर कृष्णेश्वराय नमः कृष्णेश्वराय नमः बोलने पर कामना कर कर एक बेलपत्र यदि नंदी को दे दी जाती है, तो बाबा कृष्णेश्वर उसकी झोली कभी खाली नहीं रखते। ये स्कंद पुराण का ये वो कृष्णेश्वर बाबा हैं जो प्राण वापस दे देते हैं। सुदेहा ने करा क्या था, बेटे को बड़ा करा, बहू आ गई, और बहू को मालूम पड़ा कि मेरी असली सास तो भूष्मा है। नहीं पूछा सुदेहा को। सुदेहा ने, बेटा सो रहा था, तलवार से काट काट के टुकड़े कर कर कपड़े में बांध कर फेंक दिए एक तालाब के अंदर, एक कुंड के अंदर, एक बावड़ी के अंदर। आज भी वो है, आज भी वो बावड़ी है जहां पर टुकड़े फेंके गए। पोटली बंधी थी, घोषणा का नियम था। प्रत्येक सोमवार को शंकर भगवान के शिवलिंग का निर्माण करती थी, विसर्जन करने बावड़ी में जाती थी। सिर पर शिवलिंग था, जाने लगी, बेटे का दर्शन करे 1 हफ्ते हो गया, मेरा बेटा नहीं दिखा। उसको क्या मालूम कि बेटे के तो टुकड़े कर 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 बावड़ी में डाल दिए गए। शिव महापुराण की कथा का उमाखंड कहता है, शंकर को जल चढ़ाते समय, शिव की आराधना करते समय, पार्थिव लिंग का पूजन करते समय, बेलपत्र चढ़ाते समय, शिव मंदिर में झाड़ू लगाते समय तुम्हारे मन के अंदर जो भाव आता है शंकर भगवान को, उसे तुरंत पूर्ण करना ही पड़ता है, चाहे कुछ भी। कृष्णेश्वर महादेव वो तो अपने मन में बस भगवान शिव का शिवलिंग मस्तक पर है और चली जा रही है। हर शंभो हर हर शंभो, हर शंभो हर हर शंभो, हर शंभो हर हर शंभो। मन से उच्चारण करती चली जा रही है, स्मरण करती चली जा रही है। हर शंभो हर हर शंभो, हर शंभो हर हर शंभो, उच्चारण कर रही है, चली जा रही है, जाती जा रही है, जाती। तालाब के किनारे पर पहुंच गई, बावड़ी थी, 4 सीढ़ी नीचे उतरी, शंकर भगवान के शिवलिंग को विसर्जन कर रही थी बावड़ी में। मेरे बेटे का दर्शन नहीं हुआ, 1 हफ्ता हो गया। उसे क्या मालूम कि मरा है। जिस बावड़ी में तू शंकर भगवान के शिवलिंग को छोड़ने के लिए आई है, वो उसी बावड़ी में तेरा बेटा मरा पड़ा 1 हफ्ते पुराना। शिवलिंग लिया, स्मरण किया, जल में पात्र को नीचे किया, पात्र को नीचे। विसर्जन करना आता है ना आप लोगों को? पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कैसे किया जाता है? पार्थिव शिवलिंग अगर आपने थाली के अंदर, पाटे के अंदर कोई सामग्री पर कोई ऊपर बनाया है, तो उसका विसर्जन कैसे करा जाता है? पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन करते समय जिस पात्र पे पार्थिव शिवलिंग बना हुआ है, उस पात्र को नदी में शिव का नाम लेकर जल में उस पात्र को नीचे डाला जाता है, पात्र को पकड़ा जाता है और शिवलिंग को नीचे की ओर ले जाया जाता है। जब शिवलिंग पानी में थोड़ा कम दिखे, उस समय पर उसको धीरे से फिर जल में छोड़ दिया जाता है। जब थोड़ा कम दिखे, थोड़ा हाथ पानी में नीचे करा जाता है और नीचे कर कर फिर उसकी फूल पत्ती जब पानी में ऊपर आ जाए, दिखने लगे, तब शिवलिंग को धीरे से खसका दिया जाता है, जल में उसको विसर्जन कर दिया जाता है। क्यों?
अगर तुमने पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन करा और उसको तुम थाली में बना कर ले गए हो, पाटे पे बना कर ले गए, अब तुमने इसको उठाया तो टूटेगा कि नहीं टूटेगा? बोलो, जम के बोलो जरा, टूट जाएगा। तो इसको सबसे पहला विसर्जन करने के पहले जब पार्थिव शिवलिंग तुमने बना लिया, बनाने के बाद उसको जल के अंदर लेकर, जब पूजन करने के बाद जब जल के अंदर लेकर जाओगे तो उसकी फूल पंखड़ी अपने आप पानी में तैरने लगेगी और शिवलिंग जल में चला गया, मतलब तुमने विसर्जन कर दिया। अब भले तुम धीरे से उसको, जो पार्थिव बनाया है, तुम धीरे से उसको पानी में फिर धीरे से विसर्जन कर सकते हो। हर शंभो हर हर शंभो हर शंभो हर हर शंभो। अब जरा विचार करिएगा, मेरे घृष्णेश्वर बाबा घूष्मा के बेटे को जीवित करे इसलिए नाम घृष्णेश्वर पड़ गया। यहां शास्त्र स्कंद पुराण का बेरुल के अंतर्गत वर्णन किया गया घृष्णेश्वर बाबा का कि जब मेरे भोलेनाथ घूष्मा के बेटे को जल से निकाल सकते हैं तो तुमको भी मेरे भोलेनाथ जंजाल से निकाल सकते है। हमारे जीवन काल में, मृत्यु लोक में, संसार सागर में स्वयं स्कंद पुराण कहती है, शिव पुराण कहती है कि 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग घृष्णेश्वर महादेव एक ऐसे हैं जिनका दर्शन कर लेने पर 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन का फल प्राप्त हो जाता है। शिव महापुराण में भगवान देवादिदेव महादेव के इन पवित्र चरित्रों का स्मरण करते हैं, कई चरित्र। और स्वधा छोटी है, छोटी, पर स्वधा का नियम था। स्वधा का एक नियम था, किसी भी वृक्ष की छांव के नीचे बैठती थी और भगवान शंकर के मंत्र का स्मरण करती थी। नमः शिवाय, नमः शिवाय, उच्चारण करती थी। हाँ, इस उच्चारण को हमने नमः शिवाय से प्रारंभ करा। क्यों? क्योंकि हमारा शास्त्र कहता है पुरुष ओम नमः शिवाय का जाप करे, स्त्री नमः शिवाय से ओम तक पहुंचे, फिर नमः शिवाय से ओम का स्मरण। आज के समय में बहुत सारे झंझट उत्पन्न कर दिए। ये माताएं ओम मत बोलो, स्त्री ओम ना बोले, ये ओम ना बोले, वो नमः शिवाय का ऐसा जाप करे, वो वैसा। तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दिल से बोलो, बिना भटके। कोई कहे ये बोलो, कोई कहे वो बोले, तो ध्यान रखो, भटक रहे हो तो फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अगर भटक रहे हो तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पर रुक जाओ, फिर हमें कहीं नहीं भटकना। नमः शिवाय। स्वधा का नियम था, वृक्ष की छांव में बैठती थी और उस वृक्ष की छांव में बैठकर शिव के मंत्र का, पंचाक्षर षडाक्षर मंत्र का स्मरण करती। क्यों? हमारे शास्त्र वर्णन करते हैं, किसी घर के अंदर बैठकर तप करा तो एक मंत्र का एक फल मिलता। समझना जरा बहुत अच्छे से, एक मंत्र का एक फल। किसी सरोवर के तट पर जाकर, नदी के तट पर जाकर मंत्र जपा तो एक मंत्र का 10 गुना फल। कितना? 10 गुना। और समझना, किसी तीर्थ में जाकर जपा तो एक मंत्र का 100 गुना फल। किसी ज्योतिर्लिंग में जाकर जपा तो एक मंत्र का 1000 गुना फल। और क्या कहा? बट वृक्ष, पीपल वृक्ष, बेलपत्र वृक्ष, आंवला वृक्ष, शमी वृक्ष, जो पूज्य वृक्ष हैं, पंच पितर के पंच जो वृक्ष कहे गए हैं, इन वृक्ष के नीचे बैठकर यदि मंत्र का जाप एक बार भी किया तो उस वृक्ष में जितनी पत्तियां होती हैं, लाख करोड़ जितनी होगी, उसका पूरा पुण्य एक मंत्र का करोड़ गुना पुण्य प्राप्त हो जाता। नमः शिवाय। ओम गुना करोड़ों गुना सुधा वृक्ष की छांव में बैठ जाती और मंत्र का उच्चारण करती। नमः शिवाय। बैठी है, सुधा जप कर रही है, मंत्र उच्चारण कर रही है।
भगवान शिव को याद कर रही है। कोई पूजन नहीं जानती, कोई आराधना नहीं जानती, कोई साधना नहीं जानती, और कोई साधना नहीं, कोई उपाय नहीं, कोई उपासना का तरीका नहीं, बस मंत्र का स्मरण, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटी, भगवान नारायण ने देखा ये तो सुधा है, दक्ष प्रजापति की पुत्री, इतना सुंदर स्वरूप है सुधा का, शिव की आराधना करती। दक्ष प्रजापति की जितनी बेटियां थी सबको, सबके पुण्य को देखा गया, इतना सारा पुण्य, सारी देवियों का ढेरों पुण्य था, पर उन सारी देवियों में सबसे ज्यादा पुण्य सुधा का था। आप लोग एक मंत्र का उच्चारण हमेशा करते आए माँ जगत जननी के, जगत जगदम्बा के, उसमें सुधा का स्मरण देखिएगा कितना प्रबल है। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। स्वधा इतना तप कर ली, इतना तप, क्योंकि एक तप उसका प्रबल था कि वृक्ष की छांव में बैठकर भगवान के मंत्र का उच्चारण करना, भगवान के मंत्र का उच्चारण, भगवान के मंत्र का उच्चारण, और लगातार भगवान शिव को याद कर रही है। तो फिर निवेदन करूं, घर में बैठकर जपा एक मंत्र एक फल, मंदिर देवालय शिवालय नदी तीर्थ में 1000 फल मिल जाएंगे, तीर्थ में 1000 मिल जाएंगे, पर किसी पंच वृक्ष, बट, आंवला, बेलपत्र, पीपल, शमी, इन वो वृक्ष हैं जिन वृक्ष की छांव में बैठकर यदि एक बार भी आपने मुख से शंकर का नाम लिया है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहा है, नमः शिवाय कहा है, ओम नमः शिवाय कहा है, तो उसका फल हजारों हजारों गुना प्राप्त हो जाए। इसलिए क्या कहा गया, जब हम तुलसा जी की परिक्रमा करते हैं, माँ तुलसा को जल अर्पित करते हैं, तुलसी के क्यारे की परिक्रमा करते हैं, उस समय पर आपके मुख से यदि एक मंत्र निकला है तो तुलसी के क्यारे में जितनी मंजरी होती है, तुलसी के क्यारे में जितनी पत्तियां होती हैं, तुलसी के क्यारे में जितनी मिट्टी होती है, तुलसी के क्यारे में जितने जीव होते हैं, सबके पुण्य फल हमारे खाते में चले जाते हैं, उतना फल प्राप्त हो जाता है एक तुलसा के पौधे की परिक्रमा करते समय मंत्र जप से। भगवान शिव की उच्चारण कर रही है वृक्ष के नीचे। इसलिए हमारे सनातन धर्म में प्रत्येक सनातनियों के घर में, प्रत्येक हिंदू बहन भाई के घर में, और प्रत्येक व्यक्ति के घर में जितने सनातनी हैं, सबके घर के दरवाजे पर, आंगन में तुलसी का क्यारा होना चाहिए। वो सनातन धर्म की एक प्रखरता है, वो सनातन धर्म की एकजुटता है। जब हम तुलसी के क्यारे में जल चढ़ाते हैं, तुलसी के क्यारे के पास खड़े होकर भगवान के मंत्र का उच्चारण करते हैं, नमः शिवाय बोलो, नारायण का मंत्र बोलो, ओम नमः भगवते वासुदेवाय बोलो, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, जो तुम जपना चाहो वो जपो। तुम एक बार जपोगे तुलसी के क्यारे के पास खड़े होकर, हजारों गुना फल अपने आप प्राप्त हो जाए। घर में ही, तुम्हें कहीं जाना ही नहीं, घर के अंदर ही उच्चारण कर रही है। सुधा लगी शिव जी से पूछा जाए ये किसको दी जाए। सुधा ने मंत्र का उच्चारण करा, स्मरण कराए, मंत्र जाप कराए। शंकर भगवान ने कहा, नारायण भगवान से, ब्रह्मा जी से, इस सुधा को पितरों को बिहा दो, पितरों, इसको पितरों के साथ विवाहित कर देना चाहिए, पितरों की पत्नी हो जाए सुधा। क्यों? इसका पुण्य बड़ा प्रबल, जप के माध्यम से ये जीवों का कल्याण करती है। तो जब पितरों का स्मरण होगा, कोई ब्राह्मण भोज कराए, पितरों के लिए तर्पण करे, तिलांजलि दे, पिंड दे, भोजन दे, यज्ञ करे, अनुष्ठान करे, यदि स्वधा 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 3 बार स्वधा
4 बार, स्वधा 5 बार, ऐसे स्वधा का यदि 5 बार भी कोई नाम ले लेगा तो उसको पिंड और तर्पण का पुण्य फल पितरों तक पहुंच जाएगा। स्वधा, इसलिए मां जगत जननी की स्तुति में स्वधा का स्मरण आया। ओम जयंती मंगलाकारी भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दानी स्वाहा स्वधा नमस्तुते। ओम जयंती मंगलाकारी भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दानी स्वाहा स्वधा नमस्तुते। जब हम सुधा 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 कहते हैं, अगर आप पितृपक्ष में, श्राद्ध पक्ष में कोई तुमसे कह दे कि तेरे शरीर में ये रोग हो गया, कोई ने कहा बड़ा रोग हो गया, कोई ने कहा कैंसर जैसा रोग हो गया, कोई ने कहा किडनी बेकार हो गई, कोई ने कहा थायराइड हो गया, कोई ने कहा चर्म रोग हो गया, कोई ने कहा ये हो गया, कोई ने कहा शरीर में, कोई ने कहा पत्रिका देखकर ज्योतिषी ने कहा तुम्हारा ग्रह बेकार चल रहा है, तुम्हारे ग्रह पूरे तरह से बेकार हो गए। कोई कहे कुंभ राशि बेकार हो गई, कोई ने कहा ये राशि बेकार हो गई, कोई ने कहा वो राशि बेकार हो गई, कोई ने हाथ देखकर कह दिया कि तेरी किस्मत में ये सुख नहीं है। अगर पितृपक्ष में, पितृपक्ष के अंतर्गत यदि शिवजी के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल, 3 चावल के दाने, 3 बेलपत्र पितरों का स्मरण कर कर स्वधा सुधा 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 कहकर पितरों के हेतु भी अगर समर्पित कर दो तो शिव उसको स्वीकार कर कर स्वधा पितरों से कहकर कल्याण कर देती, दुख समाप्त हो जाता, कष्ट मिट जाता। स्वधा ब्राह्मण भोजन करा रहे हो, गौमाता को श्राद्ध पक्ष में रोटी दे रहे हो, स्वान को रोटी दे रहे हो, कागल को निकाल रहे हो, कौवे को रोटी दे रहे हो, स्वधा का स्मरण सुख देता। स्वधा 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 बोल लेने से भी पितृ तृप्त हो जाता। कितना सुंदर कहा है महाराज। यदि घर में यदि क्लेश उत्पन्न हो जाता है, आपका धन, आपकी प्रॉपर्टी, आपकी जमीन, आपका प्लाट, आपका दुकान, आपका पैसा, यदि किसी ने कब्जा कर लिया और छोड़ नहीं रहा, प्रत्येक अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर 2 दीप लगाइए घी के। दोनों दीप के सामने एक हल्दी का चावल, एक कुंकू का चावल का दाना रख दीजिए और स्वधा 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 3 बार कह दो और स्मरण करो, हे हमारे कुलदेव, पितृदेव, शिवदेव, महादेव, कृपा कर कर मेरा जो जमीन है, मेरा जो धन है, मेरी जो प्रॉपर्टी है, मेरा पैसा लोगों ने हथिया लिया, देते नहीं। अपना गोत्र बोलकर स्मरण कर कर बाबा मेरा धन मुझे वापिस ला कर दो। एक अमावस्या पर करो, फिर अगली अमावस्या करो, ऐसे 2-4 अमावस्या करोगे। जिसने ले रखा है वो खुद सोचेगा कि मुझे क्या हुआ कि मुझे देना है, उसका पैसा चुकाना है, धन रखेगा नहीं। पितृ स्वधा का नाम स्मरण करते से जब हम सुधा 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 कहते हैं, पितृ उसको स्वीकार करते हैं। उसी तरह तर्पण, तिलांजलि, पिंड, तर्पण आदि जितने भी हम पितरों के लिए कर्म करते हैं उसमें हम स्वधा स्वधा बोलते हैं। जब स्वधा बोलते हैं तो वो स्वधा पितरों को भाग देती है और पितरों से कहती हैं ये मेरा बेटा दुखी है, इसको ये तकलीफ है, इसको ये कष्ट है, तुम इसका ये कष्ट पितृदेव मिटा दीजिए, महादेव की आज्ञा है, इसको सही कर दीजिए। करते